हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? अच्छा, आज कक्षा 3 में हिंदी में करेंगे हम पाठ 4 शिक्षा दीक्षा। देखिए आगे, आपको शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना है, जोड़ अक्षरों को सही से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, बराबर। अभी मैं समझा रही हूँ तभी सबका ध्यान किताब में होना चाहिए कि शब्द का उच्चारण सही है या नहीं। ओके बच्चों, देखिए, एक दिन बालकों को वाटिका में धनुर्अभ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। अब बच्चे वाटिका में मतलब गार्डन में, तब वाटिका बोलते थे, और गार्डन में खेल रहे थे, बगीचे में खेल रहे थे। तो धनुर्अभ्यास पता है आपको? वो तीर कमान से जो खेलते हैं ना, उसे धनुर्अभ्यास कहते हैं। आपने एकलव्य की बात सुनी है, जो धनुर्अभ्यास में पारंगत था और सबसे अच्छा धनुर्धारी के नाम से प्रख्यात था, और वैसे ही धनुर्धारी था अर्जुन। ओके, तो आपने टीवी में सीरियल में देखा ही होगा, है ना? चलो, तो धनुर्अभ्यास करते देख बच्चों को और दशरथ जी को यानी महाराज दशरथ को विचार आया। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उनके मंत्री थे सुमंत। मंत्री कौन थे? सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ाओ। उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ। अब वशिष्ठ ऋषि के पहले क्या था, अभी अपने यहाँ पे स्कूल होती है ना, तो पहले गुरुकुल होता था। तो गुरुकुल में क्या होता है, तो जैसे पढ़ाई हो रही है तो वेदों का ज्ञान है, तो शास्त्रों का ज्ञान है, शस्त्र चलाना है, घुड़सवारी है, तलवार चलाना है, और उसके साथ वेदों का पठन है, वेद अध्ययन है। यह सब कहाँ पे किया जाता था? गुरुकुल में। और वैसे ही दशरथ जी ने सोचा, 4 पुत्र कौन से थे उनके? 4 पुत्र पता है आपको? उनके 4 पुत्र थे श्री राम। आपने श्री राम को देखा है? उनके हाथ में धनुष होता है। तो उनके चारों राजकुमारों को, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा देने का सोचा। तो उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और फिर मंत्री को बोला कि कुलगुरु वशिष्ठ, कुलगुरु मतलब जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना बच्चों, तो वहां पे कुलगुरु होते हैं जो गुरुकुल के श्रेष्ठ होते हैं, और उन्हीं के वहां पे कहने के मुताबिक वहां का कामकाज चलता है आश्रम व्यवस्था में। फिर उन बच्चों को छोड़ के आओ ऐसे वशिष्ठ के आश्रम में। फिर सुमंत ने आज्ञा शिरोधार्य की। शिरोधार्य यानी तुरंत उसको अमल में लाया। जैसे हमें किसी ने कहा, अगर आपकी मम्मी ने आपको कहा कि जा जल्दी से 1 गिलास भर के पानी लेके आ, तो आप जल्दी से जाएंगे और गिलास भर के पानी लाएंगे, यानी शिरोधार्य यानी तुरंत करने का काम। तो सुमंत ने आज्ञा शिरोधार्य की और जाकर राजकुमारों को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। राजकुमारों को कहने गए वह मंत्री कि महाराज की इच्छा यह है कि आप शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम में जाइए। तब राम बोले, तब कौन बोला? राम सबसे बड़े थे। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। बराबर, तात यानी काकाश्री। आप ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, मम्मी ने बोला मोबाइल रख दे बेटा, तो आप रख देते हो तुरंत? नहीं ना। पापा ने बोला आज मोबाइल कम खेलना है, तो आप सुनते हो उनकी बात? नहीं, तो ये गलत बात है। तो आपको राम जी ने जैसी बात सुनी वैसी भी आप सब लोगों को अपने मम्मी पापा की बात सुननी है। ओके बच्चों, देखिए आगे। तो फिर अपनी माताओं से आज्ञा ले लें, हमें कल सुबह की ही यहाँ से प्रस्थान करना है। अपने अपनी माँ के पास जाओ और आज्ञा ले लो कि हमें गुरुकुल में जाना है शिक्षा दीक्षा के लिए, और हमें सुबह ही प्रस्थान करना है, मतलब यहाँ से निकलना है। तो ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहां से चले गए और मंत्री सुमंत वहां से चले गए कहकर। फिर चारों भाई शाम ढले तीनों माताओं के पास पहुंचे। कितनी माताएं थी उनकी?
3, राजकुमार कितने थे? 4, पिताजी 1, कौन से? महाराज दशरथ। ये आपको नाम सबको याद रखना है। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। ओके बच्चों, याद रखना है। मैं आपको वापस से सवाल भी पूछूंगी और उन सवालों के जवाब आपको आने चाहिए, इसीलिए धीरे धीरे मैं आपको समझा रही हूँ। तीनों माताओं के पास पहुंचे और उन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराकर शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। तो पुत्रों के विछोह की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गई। अब अपने पुत्र अपने पास नहीं रहेंगे, गुरुकुल में शिक्षा करने जाएंगे, तो क्या हुआ? तो माता उदास हो गई। माता ने क्या किया? तो वह उदास हो गई और कहने लगी कि हमें अपने बच्चों से वियोग होगा तो हम कैसे रह पाएंगे। अब देखिए, आपकी मम्मी, आप अगर बाहर खेलने जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आप नहीं आए घर पे, तो मम्मी को अच्छा नहीं लगता है। अरे वो ढूंढने चली आती है, मेरा बेटा कहाँ गया। तो ये लोग तो उधर ही रहने जाने वाले थे। जैसे अभी के हॉस्टल होते हैं ना, बच्चों को वहीं पे रहने खाने की व्यवस्था होती है, तो वैसे गुरुकुल था। तो बच्चे अभी मम्मी को उनके दिखने वाले नहीं थे, उनकी माताओं को अपने बच्चे दिखने वाले नहीं थे, तो वो तो नाराजी होंगे ना। फिर वो उदास हो गई। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिल निकालने की आज्ञा दे दी हो। देखो, एक माँ का हृदय कैसे होता है। अगर आपको थोड़ी सी चोट लग जाए ना, तो भी दर्द माँ को होता है। वैसी बात, अगर बच्चा नहीं दिखाई दिए तो माँ को कितनी तकलीफ होती है आप नहीं समझ सकते, वो एक माँ ही समझ सकती है। तो जैसे इन माँओं का कहना था कि महाराज ने ऐसी आज्ञा देके हमारे कलेजे से दिल निकाल लिया, हमारा दिल उन्होंने निकाल लिया है। हमारे बच्चे हमारा दिल है और हमारे बच्चों के बिना हम कैसे रह सकते हैं। किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए उन्हें शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। कुल की मर्यादा मतलब हमारा कुल है, उनका कुल था, तो उनके कुल की मर्यादा ये थी कि अभी दशरथ राजा के बाद श्री राम को राजा बनना था। ओके, तो श्री राम को शिक्षा दीक्षा, तलवार चलाना, घुड़सवारी, धनुष्यबाण चलाना, राज्य चलाना, ये सब काम सीखने थे। और वो कब सीखते? जब वो बच्चे हैं, तभी हम ये सब बातें सीखते हैं। जैसे हम स्कूल में अभी छोटे हैं तभी से स्कूल में जाते हैं, बड़े हो जाएंगे तो जाएंगे क्या स्कूल में? नहीं। तो छोटेपन से उनको वो आदतें लगानी पड़ती है, वो उनको शिक्षा देनी पड़ती है। तो कुल की मर्यादा थी कि हमें उन्हें आगे राजा बनाना है, तो उन्हें शिक्षा दीक्षा देनी पड़ेगी। और बच्चों का भविष्य था, बच्चे आगे चल के क्या करते हैं। जैसे हम अभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं बच्चे क्या करेंगे भविष्य में, पर अभी हम उनका भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? कि हम उन पे ध्यान देके, उनकी पढ़ाई में ध्यान देके, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसी गलत संगत में नहीं है ना, कुछ गलत बातें नहीं कर रहे हैं ना, मोबाइल में ज़्यादा कार्टून नहीं देखते हैं ना, ये सब बातों पे एक माँ को ध्यान रखना होता है। और उन माँओं ने फिर उनके भविष्य को देखते हुए और शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा दे दी। ये क्षण तीनों माताओं के लिए बड़े कठिन गुजर रहे थे और उनकी माँओं को नहीं लग रहा था कि हम अपने बच्चों को जाने दें, पर क्या कर सकते, बच्चों का भविष्य भी था, निर्धारित करना था। तो उनकी माँओं ने उसे आज्ञा दी। आगे वाला पार्ट हम अगले पीरियड में करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? आपने ध्यान रखना है, जिन कठिन शब्दों के नीचे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है, उन शब्दों को आपने पढ़ना है और समझना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।